जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग टाइप 7 डिस्काउंट का 9 से 15 तक सवालों को करेंगे। आज का सुविचार, अगर मेहनत करने के बावजूद कामयाबी न मिले तो रास्ते बदलिए मंजिल नहीं। अगर मेहनत करने के बावजूद कामयाबी न मिले तो रास्ते बदलिए मंजिल नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं बदलते हैं। ध्यान रखना चाहिए मेरे भाई, पेड़ हमेशा पत्ता बदलता है, कभी भी जड़ नहीं बदलता है। इस तरह हम जब भी मेहनत करें, कामयाबी न मिले तो रास्ते बदलिए, रूट बदलना पड़ता है, जड़ को नहीं बदलना चाहिए। इसी के साथ हम लोग आज 9 नंबर सवाल को करेंगे। इससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक देखें, ताकि आपको एक एक अच्छा से कंसेप्ट समझ में आए। तो मेरे भाई 9 नंबर सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य X रुपये है। एक दुकानदार इसे 15% और 10% की 2 क्रमागत छूट देकर बेचता है। यदि भुगतान क्रेडिट कार्ड द्वारा किया जाए तो अतिरिक्त 5% छूट की भी अनुमति है। एक ग्राहक इसे क्रेडिट कार्ड से 697 रुपया 80 पैसे में खरीदता है, तो X का मूल्य क्या है, यही हमें बताना है। ICAR का असिस्टेंस 2022 का सवाल है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन रहता है, तो थोड़ा हम समझेंगे। इफेक्टिव डिस्काउंट पहले निकाल लेते हैं। इफेक्टिव डिस्काउंट ठीक है, तो क्या 15% और 10% है ना, 15 और 10% है, तो 15 + 10 - 15 × 10 और बट्टा क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। ठीक है, तो 15 और 10 25, और ये आपका 10 बार में चला जाएगा, और ये 3 बार में, और ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो ये 1.5 हो जाएगा, तो 25 में से 1.5 घटा लेंगे तो 23.5% आ जाएगा। ये सही है। जब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेगा तब 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसको भी सक्सेसिव फार्मूला यूज करके बना लेंगे। तो ये आया क्या, 15 और 10 का 23.5, तो 23.5 पर, और प्लस में फिर 5% मिल रहा है, प्लस माइनस कर लेंगे 23.5 × 5, और बट्टा में क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। सही है, दशमलव यहाँ से हटाएंगे, 0 डाल लेंगे। आइए अब इसको काट पीट करते हैं। ये कितनी बार में जाएगा, 20 बार में, मतलब 200, ये 235/200 हो जाएगा। तो 235/200 हो जाएगा, तो ये आपका कितनी बार में जाएगा, 5 से ये जाएगा 40 बार में, और 5 से कितनी बार में, 5 चौका 20 और 5 7 35, यानी 47/40 हो जाएगा। और 23.5 में 5 जोड़ेंगे तो 28.5 आ जाएगा। और एक क्या आया, 47/40 आया। 47/40 को जब भाग करेंगे तो 1.175 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा लेंगे यहाँ से, तो ये आपका करेक्ट होगा 27.235%। ठीक है, ये आपका सक्सेसिव डिस्काउंट जो है 15, 10 और 5 का, ये आपका यहाँ तक आया। ठीक है, अब SP की बात करता हूँ, तो मेरे भाई SP क्या हो जाएगा, 100, CP 100 पे होता है, तो 27.235 में से घटा लेंगे तो ये आपका आ जाएगा। % ऑफ MP यहाँ से ये कर लेंगे। ठीक है, अब SP क्या है, X है, तो हमने X यहाँ लिखा। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 72.675% ऑफ MP यहाँ से आ जाएगा। ये सही है, आप समझ पा रहे हैं। तो X का वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। MP आप 100 मान लो, 100 होता ही है, मान लो, या जो भी 100 यहाँ पे कर लेंगे। सही है, देन नीचे में भी क्या कर लेंगे, नीचे में आप इसको कर लिखो क्या, 72.675। सही है, 72, सॉरी, आप इसको इस तरह करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा लगे बट सही बनना चाहिए, तब मज़ा आएगा। ये आपका क्या, क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट किया है SP, वो है क्या, ये है 697.8 गुनी क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। ठीक है, और बट्टा में ये आप लिख लो 72.675। सही है, अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आपका इजीली आ जाएगा। ये आपका इससे कितने बार में जाएगा,
96 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 96 बार में जाएगा। सही है, एक जीरो यहाँ डाल देंगे, 80 कर देंगे तब 96 बार में जाएगा। तो एक जीरो यहाँ आ गया तो 100 है तो ये 10 हो गया, 96 गुनी 10 960 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 960। यही आपका आंसर ए फॉर आओना विल बी योर करेक्ट आंसर। याद रखेंगे ICAR असिस्टेंस का सवालों में थोड़ा कैलकुलेशन होता है, ये पोस्ट ही ऐसा है, बैंकिंग रिलेटेड थोड़ा बहुत होता है, तो इसमें ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आइए 10 नंबर सवाल को करते हैं। एक दुकानदार 18%, 15% और 10% की लगातार 3 छूट देने के बाद एक वस्तु को इतना रुपये में बेचता है, 564 रुपया 57 पैसा में। यदि वह इसे 30% की एकल छूट देकर बेचे तो वह वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, यही बताना है। ठीक है, तो इसको भी आसान तरीके से किया जा सकता है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए MP की जब बात करता हूँ तो ये MP निकालना है, तो 564 रुपया जो बेचा है SP 57 पैसा है, और गुनी पहले 18% का डिस्काउंट कर रहा है तो रिवर्स जा रहे हैं, तो 100/82 कर लेंगे। फिर में 15% का डिस्काउंट दे रहा है तो 100/85 कर लेंगे। फिर 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो 100/90 कर लेंगे। ठीक है, अब इतना ही को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका 41 बार में जाएगा, और ये आपका 2 से 50 बार में जाएगा। ये आपका 5 से 17 बार में जाएगा, और ये आपका 5 से कितनी बार में जाएगा? 20 बार में। ये आपका क्या हो जाएगा? 10 बार में, और ये आपका 9 बार में जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ से डेसिमल हटाकर पर 2 जीरो डाल सकते हो। सही है, अब देन MP निकालते हैं। ठीक है, तो सारे के जोड़ के इस पूरे को गुना कर लेंगे यहाँ से, तो 20 पंचे 100, 5000 हो जाएगा ए। तो आप इसको ऐसे करो, आप ये इसको लिखो 56। ICAR का है, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन से आप अधिक भाग नहीं सकते हैं। 20 पंचे क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे। ठीक है, और बट्टा में क्या ये कर ले 41 गुनी 17 और गुनी 9 कर लेंगे। ठीक है, इस 100 का कोई मतलब नहीं रखेंगे, डेसिमल नहीं रखेंगे, 20 पंचे 100 यहाँ पे डाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब इसको काट पीट थोड़ा सा कर लेते हैं। तो 41 से ए कितनी बार में जाएगा? 1377 बार में जाएगा, तो 1377। देन 17 से फिर 1377 को करेंगे तब कितनी बार में जाएगा? 81 बार में जाएगा ए। और 9 से ई कितनी बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ से MP 9 से आ जाएगा। सही है, अब SP की बात करता हूँ। तो SP पे 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, मीनिंग 70% ले रहा है। 2020 9 से 63, यानी 6 से 30 रुपया बिल भी, और करेक्ट आंसर जो B फॉर बाहुबली ए होगा। ठीक है, 11 नंबर सवाल को करते हैं मेरे भाई। आइए 11 नंबर सवाल को पहले पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। एक हेडफोन का अंकित मूल्य 800 रुपये है। एक दुकानदार ने इसे 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदा। दुकानदार ने खरीदा, बेचा नहीं, खरीदा। उसने परिवहन पर 124 रुपये खर्च किया। इसके बाद उसने उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो MP यहाँ से क्या फाइंड आउट किए हम? 800 रुपये। पहला डिस्काउंट जो है वो कितने का है? 20% का है। सेकेंड वाला डिस्काउंट कितने का है? 10% का है। तो अब इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे। ठीक है, या सक्सेसिव डिस्काउंट का लो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 गुनी 10 और बट्टा में क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे 2 जीरो से, और 20 प्लस 10 30 में से 2 गए 28, इस तरह 28% आ जाएगा ये आपका। अब मैं CP की बात करता हूँ। तो 800 का 28% का छूट मिल रहा है, तो 72% ले रहा होगा अगला। 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश। 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57, यानी 576 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कितने का है? ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट TC लिख दे रहे हैं 124 रुपया।
तो 124 रुपया जोड़ो, 10 9 1 10 6 1 7 यानी 700। अब ACP हुआ। अब मैं आपको बताते चलूँ ये कि दुकानदार खरीदा 700 में और बेचा अंकित मूल्य पर यानी 800 में। तो दुकानदार के लिए जो खरीदा है वो CP हो जाएगा 700 रुपया और MP उसका SP में कन्वर्ट हो जाएगा, 800 में बेचा। फ़ायदा सीधा सीधा 100 का हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट 100 बटे CP 700 और गुनी क्या कर लेंगे 100% कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो 6 बटे 100 बटे 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा 14 सत्ते 98 2 बटे 7% विल बी योर करेक्ट आंसर, जो B4 बाहुबली आपका होगा। आइए मेरे भाई 12 नंबर सवाल करते हैं। 12 नंबर सवाल क्या है, ये भी बेहतरीन है, कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है। एक मोबाइल का अंकित मूल्य 4800 रुपया था। दुकानदार के मालिक ने अंकित मूल्य पर 10% छूट व्यापार छूट की पेशकश की, लेकिन ग्राहक को पुनः अनुरोध करने पर उसने एक नगद छूट देने के बाद 4200 रुपया पर बेचा। यह नगद छूट प्रतिशत में कितनी होगी ये बताना है। DP का है, दिल्ली पुलिस 2022 का है। तो 4800 रुपया था MP उसका नहीं, और उसने 10% का छूट दे दिया, तो 4800 का 10% 480 हो जाएगा। मतलब बेचा कितने में 4320 में बेचा। सही है। जब अनुरोध दुकानदार से कस्टमर ने किया तो फिर जो है उसे 10% की अंकित मूल्य पर 10% छूट का ग्राहक अनुरोध किया, तो उसने एक नगद छूट देने के बाद 4200 रुपया पर बेचा। मतलब ये डिस्काउंट हमें निकालना है, बेचा है 4200 में। अब यहाँ देख रहा है 142 रुपये 120 रुपया क्या है अधिक है, ये SP हो जाएगा, फाइनल SP ये आपका हो जाएगा 4200 रुपया। तो डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट परसेंट कर लेंगे, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। कितने का मिल रहा है 120 का, कितने पे 4320 पे मिल रहा है, याद रखेंगे। और गुनी क्या कर लेंगे 100% कर लेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो फिनिश हो जाएगा। 12 तेईस 36 और 12 छक 72 ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 25 बार में 4 से चला जाएगा और ये 9 बार में चला जाएगा। इस तरह 25 बटे 9 हो जाएगा। 25 बटे 9 का मतलब क्या होता है, आप यहाँ लिखो 25 बटे 9। इसका मतलब होता है 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 7 जीरो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 2.77 या अप्रोक्स यहाँ से 2.78 भी % ए हो तब भी सही है। तो ऑप्शन A4 आओ विल बी योर करेक्ट आंसर। मेरे भाई 13 नंबर सवाल को करते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। एक टेलीफोन के अंकित मूल्य पर 12%, 18%, 24% की क्रमिक छूट के लिए एकल समतुल्य छूट है, क्या होगा ये बताना है। DP का सवाल है। तो मेरे भाई 12% का हम फ्रैक्शन में वैल्यू जानेंगे, क्या होता है 3/25 होता है। 18% का क्या होता है 9/50 होता है। और देन 24% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 6/25 होगा। ठीक है, सबको पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो MP और यहाँ पे SP कर लेंगे। 25 का चीज़ है 22 में बेचा, 3 डिस्काउंट दिया तो 50 का चीज़ है 9 डिस्काउंट दिया तो 41 में बेचा। 25 का चीज़ है 6 डिस्काउंट दिया मतलब 19 में बेचा। यहाँ तक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब इसको काट पीट थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। तो ये आपका 11 बार में चला जाएगा और ये कितनी बार में 25 बार में चला जाएगा। 25 25 25 25 का क्यूब 15,625 होता है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देन इसको 11 गुनी 41 गुनी 19 करेंगे तो 8569 आ जाएगा। सही है। अब इसके बीच का गैप देख लेंगे जो डिस्काउंट को दिखाता है। ये आपका क्या हो जाएगा 7056 हो जाएगा। घटा लेंगे, ये आपका 15 में से नहीं गया 6 ऐसे करके। ठीक है, तो डिस्काउंट % की बात कर लेता हूँ। तो 7056 बटे MP CP का वर्क कर रहा है, पता होनी चाहिए 15,625 और गुनी क्या कर लूँगा 100% कर लूँगा। हाँ, उसको काट पीट कर लूँ तो आपका आंसर आ जाएगा। तो काट पीट करने के लिए क्या करूँगा, इसको 25 से 4 बार में और इसको 25 से 625 बार में। ठीक है, अब 625
को इतना से भाग करेंगे तो ये 625 है और ये 705 है, एक बार में जाएगा। फिर जो है एक बार में जाएगा, देन 2 और 8 बार में जाएगा, ठीक है। और इतना गुनी 4 कर लेंगे, यानी 11.28 गुनी 4%, यही आंसर होगा। तो 8 चुका 32, 16 और 4 दूना 8 और 3 11, कैरी 3, 11 चौ 44 और 3 47, 47.12 ये होगा, ठीक है। 11 चौ 44 ना होगा, 8 दूना 16 और ये सॉरी ये यहाँ से कैलकुलेशन मिस्टेक है, फिर से मल्टीप्लाई करो। 8 चौके 32 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 11, 4 दूनी 8 और 3 11, कैरी 1 हो जाएगा। 11 चौ 44 और 1 45.12 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अप्रोक्स वैल्यू आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, B4 बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए मेरे भाई 14 नंबर सवाल को करते हैं। आज मैं बता दूं दिन भर लाइट न रहने की वजह से थोड़ा फास्ट में और जल्दी में वीडियो बनाया हूं, समय बहुत कम है मेरे पास, सो आज कम ही सवाल कर पाएंगे। तो यहीं से आप जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक आध सवाल और कर देता हूँ, बिजली की कमी है, लैपटॉप चार्ज नहीं है। आइए करता हूँ। निखिल अपनी पत्नी के लिए हीरे की अंगूठी खरीदता है। हीरे की अंगूठी की अंकित कीमत 20,000 रुपया है। उसकी कीमत में 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं जो क्रमशः 25 और X% है। यदि दोनों बट्टे के बाद उसे खरीदने के लिए 12,000 का भुगतान किया जाता है तो X का मान क्या है, यही बताना है। तो आइए बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं मेरे भाई। ये क्या है, 20,000 रुपया है, इस पर 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। 20,000 का 25% 15,000 ये हो जाएगा, सही है। 10,000 5,000 घटा लेंगे यहाँ से, आप चाहो तो यहाँ कर सकते हो। 20,000 कितना परसेंट, 25% डिस्काउंट मिल रहा है। 1/4 मतलब 3/4 हो जाएगा, 3/4। अब देखो यहाँ से 5 5 15 100 यहाँ लिखा मैं। अब इस 15,000 पे क्या हो रहा है, X% का डिस्काउंट मिल रहा है जो हमें पता नहीं है, यही पता करना है। और अल्टीमेट उससे 12,000 रुपया पेड करना पड़ा। तो 15,000 में खरीदा, आप ऐसे समझो 15,000 और 12,000 अंतर कितने का, 3,000 का अंतर है, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका 15,000 हो जाएगा, सही है। और गुनी क्या कर लूँगा, 100% कर लूँगा। देन 2 0 से 2 0 फिनिश, 1 से 1 0 और 15 दूनी 30 यानी 20% विल बी योर करेक्ट आंसर। जो कौन सा ऑप्शन है, B4 बाहुबली है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे भाई मजबूरी को समझिए, दिन भर लाइट न रहने के कारण हमने आपके लिए और अधिक क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं दे पाया हूँ, तो इतना ही पढ़कर आप संतुष्ट होइए। कल के सेशन में हम लोग बेहतरीन से और इस टाइप के पूरे सवाल को कंप्लीट कर लेंगे।